नाज़रीन गिरामी, चीन ने एक बार फिर दुनिया को ऐसी चीज बनाकर दिखा दी है जिस पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने एक ऐसा रेलवे स्टेशन बनाया है जो साइज में किसी आम स्टेशन जैसा नहीं बल्कि एक पूरे शहर जितना बड़ा है। इस स्टेशन का नाम शेवनगान रेलवे स्टेशन है और ये चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग के करीब बनाया गया है। जब हम आमतौर पर किसी स्टेशन के बारे में सुनते हैं तो हमारे जहन में एक छोटा सा प्लेटफॉर्म और चंद ट्रेनें आती हैं, लेकिन चीन ने इस सोच को बिल्कुल बदल कर रख दिया है। ये स्टेशन इतना बड़ा है कि इसके अंदर एक वक्त में हजारों लोग बगैर किसी तंगी के सफर कर सकते हैं और इसके अंदर का निज़ाम किसी बड़े हवाई अड्डे से भी ज्यादा जदीद और बड़ा है। इस स्टेशन को बनाने का मकसद सिर्फ ट्रेनें चलाना नहीं था, बल्कि एक नए शहर की बुनियाद रखना था जो मुस्तकबिल में चीन का सबसे अहम मरकज बनेगा। दोस्तों, अगर हम इस स्टेशन के साइज की बात करें तो ये तकरीबन 66 फुटबॉल के मैदानों जितना बड़ा है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी इमारत कितनी बड़ी और फैली हुई है। इस स्टेशन को बनाने के लिए हजारों मजदूरों और इंजीनियरों ने दिन रात काम किया है। इस जगह पर पहले सिर्फ खाली जमीन और छोटे देहात थे, लेकिन चीन ने चंद सालों के अंदर ही यहाँ एक बहुत बड़ी इमारत खड़ी कर दी। इस स्टेशन की छत इतनी बड़ी है कि अगर आप इसके एक कोने पर खड़े हों तो आपको दूसरा किनारा नजर भी नहीं आएगा। चीन ने इस स्टेशन को इस तरह से डिजाइन किया है कि यहाँ आने वाले मुसाफिरों को कभी भी भीड़ का सामना न करना पड़े और वो बहुत आसानी से अपनी मंजिल की तरफ जा सकें। इस इमारत को बनाने के लिए लाखों टन लोहा और सीमेंट इस्तेमाल किया गया है, जो कि किसी बड़े शहर को बनाने के लिए काफी होता है। इसकी तामीर में इस्तेमाल होने वाला स्टील इतना ज्यादा है कि इससे कई बड़े पुल बनाए जा सकते थे। इसके बावजूद इसे इतने खूबसूरत तरीके से डिजाइन किया गया है कि ये बाहर से देखने में एक खूबसूरत पत्ते तरह नजर आता है। नाज़रीन गिरामी, इस स्टेशन की सबसे खास बात यह है कि यह सिर्फ एक मंजिल पर मुश्तमिल नहीं है, बल्कि इसे 5 अलग अलग हिस्सों या मंजिलों में तकसीम किया गया है। इसमें से कुछ मंजिलें जमीन के ऊपर हैं और कुछ जमीन के नीचे बनाई गई हैं। जमीन के नीचे वाले हिस्से में मेट्रो ट्रेनें चलती हैं जो शहर के मुख्तलिफ हिस्सों को जोड़ती हैं, जबकि ऊपर वाले हिस्सों में तेज रफ्तार गोली ट्रेनें यानी बुलेट ट्रेनें चलती हैं। इसका मतलब यह है कि अगर कोई मुसाफिर यहाँ आता है तो इसे स्टेशन से बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो जमीन के नीचे से मेट्रो के जरिए आएगा और वहीं से ऊपर जाकर दूसरी तेज रफ्तार ट्रेन पकड़कर किसी दूसरे शहर के लिए रवाना हो जाएगा। इस पूरे निज़ाम को इतने अच्छे तरीके से जोड़ा गया है कि मुसाफिरों का वक्त बहुत ज्यादा बच जाता है। स्टेशन के अंदर जाने और बाहर निकलने के लिए दर्जनों रास्ते बनाए गए हैं ताकि कभी भी किसी एक जगह पर रश ना हो और लोग बगैर किसी रुकावट के अपनी अपनी गाड़ियों तक पहुंच सकें। यहाँ तक कि माजूर और बूढ़े लोगों के लिए खास किस्म की लिफ्टें और मुतहर्रिक सीढ़ियां लगाई गई हैं जो उन्हें एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक बगैर किसी परेशानी के ले जाती हैं। दोस्तों, चीन ने इस स्टेशन को बनाते वक्त माहौल का बहुत ज्यादा ख्याल रखा है, जो कि आजकल के दौर में बहुत जरूरी है। इसकी छत पर हजारों की तादाद में सोलर पैनल लगाए गए हैं। ये सोलर पैनल सूरज की रोशनी से इतनी ज्यादा बिजली पैदा करते हैं कि इस पूरे स्टेशन की बिजली की जरूरत का एक बहुत बड़ा हिस्सा इससे पूरा हो जाता है। इसका मतलब यह है कि इतने बड़े स्टेशन को चलाने के लिए बाहर से बिजली लेने की जरूरत बहुत कम पड़ती है। ये सोलर पैनल हर साल लाखों यूनिट बिजली बनाते हैं, जिससे न सिर्फ हुकूमत के पैसे बचते हैं बल्कि माहौल भी साफ रहता है और कोयले या गैस से बनने वाली बिजली पर इन्हिसार कम होता है। इसके अलावा स्टेशन की छत को इस तरह डिजाइन किया गया है कि दिन के वक्त सूरज की कुदरती रोशनी इमारत के अंदर तक पहुंचती है। इसके लिए छत में खास किस्म के शीशे और रोशनदान बनाए गए हैं, जिनकी वजह से दिन के वक्त स्टेशन के अंदर बहुत कम लाइटें जलानी पड़ती हैं। इससे बिजली की मजीद बचत होती है और अंदर का माहौल भी ताज़ा और रोशन रहता है। नाज़रीन गिरामी, चीन की सबसे बड़ी ताकत उनके काम करने की रफ्तार है। इतने बड़े स्टेशन को बनाने में जहां दुनिया के दूसरे ममालिक को कई साल या दहाइयां लग सकती हैं, चीन ने उसे रिकॉर्ड वक्त में मुकम्मल कर लिया। उन्होंने इस मंसूबे को शुरू किया और सिर्फ 2.5 से 3 साल के अरसे में उसे चालू भी कर दिया। इस काम के लिए उन्होंने जदीद तरीन मशीनों और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। यहाँ तक कि तामीराती सामान लाने और ले जाने के लिए भी खुदकार गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया ताकि काम में कोई ताखीर न हो। दोस्तों, जब आप इसके अंदर दाखिल होते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आप किसी बहुत बड़े और जदीद शॉपिंग मॉल या किसी दूसरे मुल्क के हवाई अड्डे पर आ गए हैं। यहाँ पर मुसाफिरों के बैठने के लिए बहुत बड़े इंतजारगाह यानी हॉल बनाए गए हैं, जहाँ हजारों लोग एक साथ आराम से बैठ सकते हैं। इन हॉलों में हवा को साफ रखने और दर्जाए हरारत को कंट्रोल करने का बेहतरीन इंतजाम किया गया है। इसके अलावा स्टेशन के अंदर ही बड़े बड़े होटल, दुकानें और खाने पीने के मराकज़ बनाए गए हैं ताकि अगर किसी मुसाफिर की ट्रेन में वक्त हो तो वो वहां जाकर खरीदारी कर सके या खाना खा सके। यहाँ तक कि स्टेशन के अंदर छोटे छोटे बागीचे और गमले भी रखे गए हैं ताकि अंदर की हवा साफ रहे और लोगों को कुदरत के करीब होने का एहसास हो। सफाई का निज़ाम इतना बेहतरीन है कि आपको कहीं भी गंदगी या कचरा नजर नहीं आएगा, क्योंकि खुदकार मशीनें और अमला हर वक्त सफाई में मसरूफ रहता है।
नाजरीन ग्रामी, इस स्टेशन पर चलने वाली ट्रेनें भी दुनिया की तेज तरीन ट्रेनों में शुमार होती हैं। यहाँ से चलने वाली बुलेट ट्रेनें 350 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ती हैं। इस तेज रफ्तार की वजह से बीजिंग से इस नए शहर तक का सफर, जो पहले घंटों में तय होता था, अब सिर्फ 20 से 30 मिनट में मुकम्मल हो जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को हुआ है जो रोजाना काम के सिलसिले में एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं। अब वो सुबह बहुत जल्दी अपने काम पर पहुंच सकते हैं और शाम को वापस अपने घर भी आ सकते हैं। इस स्टेशन ने लोगों की जिंदगियों को बहुत ज्यादा आसान और तेज बना दिया है। ट्रेनों के आने और जाने का वक्त इतना पक्का है कि यहाँ सेकंडों का भी फर्क नहीं पड़ता। मुसाफिरों को टिकट खरीदने के लिए लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ता, बल्कि वो अपने मोबाइल फोन या स्टेशन पर लगी खुदकार मशीनों से चंद सेकंड में टिकट हासिल कर सकते हैं। बोर्डिंग का अमल भी बहुत तेज है, जहां मुसाफिर सिर्फ अपना शनाख्ती कार्ड या चेहरा दिखाकर ट्रेन के अंदर जा सकते हैं। दोस्तों, चीन ने इस स्टेशन को बनाने के लिए बहुत ज्यादा सरमायाकारी की है, क्योंकि वो इस इलाके को एक नया कारोबारी और रिहायशी मरकज बनाना चाहते हैं। बीजिंग में आबादी बहुत ज्यादा हो चुकी है और वहां पर जगह की कमी और ट्रैफिक के मसाइल बढ़ रहे हैं। इसीलिए चीन की हुकूमत ने फैसला किया कि बीजिंग के पास एक नया शहर बसाया जाए, जहां बड़ी बड़ी कंपनियों के दफातर, यूनिवर्सिटियां और तहकीकी मराकज मुंतकिल किए जा सकें। इस नए शहर को चलाने के लिए एक बहुत बड़े ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत थी और ये स्टेशन इसी सिस्टम का दिल है। इस स्टेशन के बनने से अब बहुत सी कंपनियां अपने दफातर यहां मुंतकिल कर रही हैं, जिससे यहां रोजगार के लाखों नए मौके पैदा हो रहे हैं। इस मंसूबे से न सिर्फ इस इलाके की शक्ल बदल गई है, बल्कि गरीब और पसमानदा लोगों को भी आगे बढ़ने और अच्छा रोजगार हासिल करने का मौका मिला है। नाजरीन ग्रामी, इस स्टेशन की तामीर में जिस तरह की जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, वो वाकई हैरानकुन है। पूरे स्टेशन में सैकड़ों कैमरे और सेंसर लगाए गए हैं, जो हर वक्त स्टेशन की एक एक चीज पर नजर रखते हैं। अगर कहीं भी कोई तकनीकी खराबी होती है या सफाई की जरूरत होती है, तो कंप्यूटर सिस्टम फौरी तौर पर मुताल्लिका टीम को मुत्तले कर देता है। यहाँ तक कि मुसाफिरों की रहनुमाई के लिए छोटे रोबोट भी रखे गए हैं, जो लोगों को उनके प्लेटफॉर्म का रास्ता बताते हैं और उनके सवालात के जवाब देते हैं। अगर आपको अपनी ट्रेन का प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, तो आप इन रोबोट से मदद ले सकते हैं और वो आपको बिल्कुल सही जगह पर पहुंचा देंगे। इसके अलावा स्टेशन के अंदर तेज तरीन इंटरनेट की सहूलत भी मौजूद है, जिससे मुसाफिर सफर के दौरान अपने काम आसानी से कर सकते हैं। इस पूरे निज़ाम को चलाने के लिए एक बड़ा कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां से हर एक ट्रेन और मुसाफिर की नकलो हरकत पर नजर रखी जाती है। दोस्तों, पानी को ज़ाया होने से बचाने के लिए भी इस स्टेशन में एक बहुत ही मुनफरिद और जदीद निज़ाम बनाया गया है। जब भी बारिश होती है, तो इसकी इतनी बड़ी छत पर गिरने वाला तमाम पानी ज़ाया नहीं होता, बल्कि उसे खास नालियों के जरिए जमीन के नीचे बने बड़े टैंकों में जमा कर लिया जाता है। इस पानी को फिल्टर करके साफ किया जाता है और फिर उसे स्टेशन के पौधों को पानी देने, बैतुल खला में एंड्स इस्तेमाल करने और सफाई के दीगर कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह चीन ने यह साबित किया है कि वो न सिर्फ बड़ी इमारतें बना सकते हैं, बल्कि कुदरत के वसाइल को बचाने और उनका सही इस्तेमाल करने का तरीका भी जानते हैं। ये निज़ाम दुनिया के दूसरे ममालिक के लिए भी एक बेहतरीन मिसाल है कि किस तरह हम बड़े मंसूबे बनाकर भी अपने माहौल को महफूज रख सकते हैं। इस स्टेशन के बनने से दुनिया भर के इंजीनियरों को सीखने का मौका मिल रहा है कि किस तरह बड़े और पेचीदा मंसूबों को कम वक्त में और माहौल को नुकसान पहुंचाए बगैर मुकम्मल किया जा सकता है। उम्मीद है कि दुनिया के दूसरे ममालिक भी इस तरह के मंसूबों से सबक सीखेंगे और अपने लोगों के लिए सफरी सहूलियात को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। ये स्टेशन चीन की तारीख में हमेशा एक अहम संग मील के तौर पर याद रखा जाएगा।